नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ईद पर हंगामे की खबर आ रही है देश भर में। जहां ईद की धूम है, वहीं श्रीनगर में अलगाववादी बाज नहीं आए हैं। ईद की नमाज के बाद आज फिर सड़कों पर उतरे हुर्रियत समर्थक। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान और ISIS के झंडे भी लहराए। ये प्रदर्शनकारी हुर्रियत नेता गिलानी को नजरबंद किए जाने का विरोध कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। आज पूरे देश में जहां हर्षोल्लास के साथ ईद मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं किस तरह से प्रदर्शनकारी यहां पर ISIS के झंडे लहरा रहे थे और साथ ही पाकिस्तान का झंडा भी यहां पर लहराया गया। श्रीनगर की ये तस्वीरें हैं जहां पर प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े पुलिस वालों को। हुर्रियत नेता गिलानी को नजरबंद किए जाने के विरोध में ये प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे थे। अशरफ वानी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, फिलहाल क्या स्थिति? श्वेता, दरअसल आज लग रहा था कि शायद शांति से ईद होगी कश्मीर में, लेकिन उसके बावजूद जबकि मौसम भी खराब था, लेकिन बीच में सुबह मौसम बेहतर हुआ और श्रीनगर और अनंतनाग दो जगहों पर इस तरह के प्रदर्शन हुए। यहाँ जहाँ एक तरफ श्रीनगर में पाकिस्तानी झंडा एक बार फिर फहराया गया, कल भी ISIS और पाकिस्तान का झंडा जुमे की नमाज के बाद फहराया गया था प्रदर्शनकारियों की तरफ से, कुछ युवाओं की तरफ से। ऐसा ही कुछ अनंतनाग में भी हुआ है। वहां पर भी पुलिस को काबू में करने के लिए प्रदर्शनकारियों को हल्का जो है बल प्रयोग का इस्तेमाल करना पड़ा, आंसू गैस के गोले फेंकने पड़े और वही स्थिति श्रीनगर में भी रही। तो कहीं ना कहीं जाहिर है कि जिस अंदाज से पिछले कई महीनों से लगातार अलगाववादियों के समर्थक सड़कों पर उतर आ रहे हैं, लेकिन चिंता का विषय अशरफ ये है कि प्रदर्शन अपनी जगह है। प्रदर्शन पहले भी श्रीनगर जम्मू कश्मीर में कोई नई बात नहीं है, लेकिन चिंता का विषय ये है कि ISIS का झंडा फहराया जाना, पाकिस्तान का झंडा फहराया जाना, इस तरह से प्रदर्शन करना, ये सबसे बड़ी चिंता का विषय। बिल्कुल श्वेता, दरअसल जैसे आपने कहा कि जाहिर है कि पाकिस्तानी झंडे के करीब 3 महीने से ये सिलसिला चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन, सरकार और सुरक्षा एजेंसियां इसको काबू करने में फिलहाल नाकाम हो रहे हैं। और दूसरी तरफ से न सिर्फ श्रीनगर बल्कि श्रीनगर से बाहर भी दूसरी जगहों पर भी इस तरह की वारदातें हो रही हैं। कहीं ना कहीं साफ दर्शाती है कि जम्मू कश्मीर की राज्य सरकार, जो BJP और PDP की गठबंधन की सरकार है, जम्मू कश्मीर में हालात पर काबू पाने में फिलहाल विफल हो रही है और कोई रणनीति उनके पास नहीं है कि इस तरह के प्रदर्शनों से या इस तरह के हालात से किस तरह से निपटा जा सके। बिल्कुल, फिलहाल अशरफ जानना चाहेंगे कि इस वक्त वहां पर क्या स्थिति है, क्या स्थिति नियंत्रण में है, ये आपसे हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल 2 तस्वीरें अशरफ अपने दर्शकों को हम दिखा दें। श्रीनगर और अनंतनाग की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रदर्शनकारियों ने आज आप देख सकते हैं किस तरह से सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। वहीं पुलिस बल को आखिरकार आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा ताकि प्रदर्शनकारियों को काबू में किया जा सके, इस प्रदर्शन को रोका जा सके। आप देख सकते हैं यहाँ बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात हैं और प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया गया। अशरफ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अशरफ, हम 2 तस्वीरें देख रहे हैं श्रीनगर और अनंतनाग की जो हमारे पास पहुंची है, उसमें लगभग एक सी तस्वीर, लेकिन फिलहाल आपसे जानना चाहेंगे कि क्या स्थिति नियंत्रण में आ चुकी है? श्वेता, दरअसल क्योंकि ईद का दिन है, सबसे बड़ा त्योहार मुसलमानों में होता है। कश्मीर में भी देश के साथ साथ हर्षोल्लास के साथ ये त्योहार मनाया जाता है। जाहिर है कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों का त्योहार भी जो है वो भी फीका पड़ जाता है इस तरह के हालात से। फिलहाल कोशिश हो रही है, कुछ हद तक जो है पुलिस और सुरक्षा बलों ने हालात पर काबू पा लिया है, लेकिन अब ये छोटे छोटे समूह में एक जगह से दूसरी जगह पर कहीं ना कहीं इस तरह की वारदातें होती अशरफ, जो ये समूह है प्रदर्शनकारियों का, लगभग कितनी संख्या में लोग होंगे ये? छोटा इनका आंकलन करना या इनकी तादाद गिनना मुश्किल है, क्योंकि ये जो बवाल कहीं पर खड़ा करने की बात हो, 4 लोग भी जमा हो जाएं तो कहीं ना कहीं जो फिर है उसमें लोग बढ़ ही जाते हैं। तो अगर तादाद की बात की जाए, दोनों जगहों पर प्रदर्शनकारियों की तादाद कम थी, लेकिन कहीं ना कहीं जब पुलिस की तरफ से कुछ कार्रवाई होती है तो ये बड़ा स्तर ले लेता है, क्योंकि ईद मनाई जा रही है, आम लोग भी सड़कों पर है, आम लोग भी नमाज पढ़ने के लिए गए थे। चाहे श्रीनगर की बात की जाए, नमाज के बाद ही प्रदर्शन हुए और झंडा फहराया गया कुछ ही युवकों की तरफ से, लेकिन कहीं ना कहीं सारे लोग फिर इसमें कहीं ना कहीं उन पर असर पड़ जाता है। इसी तरह अनंतनाग में भी नमाज से ठीक पहले जब ईद की नमाज की तैयारी चल रही थी,
कुछ प्रदर्शनकारी सड़क पर आए, पुलिस पर पत्थरबाजी की, झंडे फहराए, पाकिस्तान के ISIS के झंडे फहराए, जिसके बाद हालात जो है वो तनावपूर्ण हुए और कहीं ना कहीं असर जो है पूरी ईद की जो सेलिब्रेशन है उस पर पड़ता है, चाहे फिर ईद की नमाज हो या फिर ईद के बाद दूसरी जो भी ईद के से जुड़ी त्योहार की परंपराएं हैं। लेकिन फिलहाल इस वक्त की जो बात है, अभी तक फिलहाल श्रीनगर में किसी हद तक हालात को काबू में कर लिया गया है और अनंतनाग में भी हालात को काबू में कर लिया गया है। बिल्कुल अशरफ, बने रहें आप हमारे साथ। और प्रदर्शनकारियों का हंगामा एक तरफ, दूसरी तरफ आपको बता दें प्रदर्शनकारियों के हंगामे पर कांग्रेस ने केंद्र पर हमला बोला है। क्या कुछ कहना है कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद का, ये सुनते हैं। अब ये तो भारतीय जनता पार्टी की नाकामी है और ये भारतीय जनता पार्टी ने जो जम्मू कश्मीर पर अपने आप को मुसल्लत किया है, बीजेपी को मुसल्लत किया है, ये उसी का रिएक्शन है। अशरफ हमारे साथ बने हुए हैं। अशरफ, जहां तक कांग्रेस की बात है, सीधे तौर पर बीजेपी को निशाना बनाया जा रहा है और सियासी रंग एक तरह से देने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि जो पीडीपी और बीजेपी का गठबंधन इस बार वहां घाटी में हुआ है, कहीं ना कहीं उसका विरोध है और वो आक्रोश है जनता के बीच। जाहिर है श्वेता, दरअसल हर एक राजनीति जो विपक्ष में हो उसके लिए राजनीतिक लाभ उठाना इस तरह के हालात से जाहिर सी बात है, वो तो कोई भी राजनीतिक दल जो विपक्ष में हो वो इस तरह की बात करेगा। लेकिन एक चीज तो साफ है, कश्मीर में पिछले 25 साल से तनाव भरे हालात हैं, उनमें सुधार भी कुछ हद तक आया था। लेकिन पीडीपी बीजेपी गठबंधन सरकार करने के बाद जिस अंदाज से जो हालात को टैकल करने की बात है उसमें कहीं ना कहीं विफलता रही है। राज्य सरकार की पॉलिसी कोई सही नहीं रही है। पहले नरम रुख था पीडीपी बीजेपी सरकार का अलगाववादियों के प्रति, जब उन्हें लगा कि जो डोर है वो उनके हाथ से खिसक रही है तो उन्होंने फिर थोड़ी सख्ती करनी चाहिए और उस सख्ती का विरोध फिर अलगाववादी नेताओं को घरों में नजरबंद रखा गया। तो कहीं ना कहीं उनका कुछ समर्थक उनके हैं घाटी के अलग अलग इलाकों में, चाहे श्रीनगर की बात की जाए तो आम लोगों का और जो एनालिस्ट है उनका यही मानना है कि जो पॉलिटिकल एंगेजमेंट है, जिस अंदाज से प्रक्रिया हो या कोई ठोस नीति हो, फिलहाल पीडीपी और बीजेपी की एक नीति नहीं बन रही है। दोनों पार्टियां डिवाइडेड हैं कश्मीर को लेकर रणनीति में और यही वजह है कि इसका खमियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है और उसके हालात जो है सड़कों पर नजर आते हैं। जी, लेकिन वहां पर फिलहाल सवाल तो ये खड़ा होता है कि आखिर आवाम जो वहां की है वो भी सुख और शांति चाहती है। ऐसे में इस तरह का प्रदर्शन, वो भी ईद के मौके पर, जाहिर सी बात है कि खलल डालता है खुशियों में भी। बिल्कुल, ना सिर्फ खलल डालता है खुशियों पर बल्कि आम जिंदगी पर भी। जब भी हम देख रहे हैं कि जब भी कश्मीर में इस तरह के हालात बनते हैं तो कहीं ना कहीं हर क्षेत्र जो है वो प्रभावित हो जाता है, चाहे स्कूल हो, चाहे यहाँ का व्यापार हो, चाहे यहाँ का पर्यटन हो, तो असर तो पड़ ही जाता है। तो जाहिर है कि जैसे मैंने आपको श्वेता कहा कि केंद्र सरकार को कोई न कोई ठोस पहल कश्मीर समस्या के समाधान या फिर यहाँ पर अलगाववादियों के प्रति नीति को अपनाना होगा। दो पार्टियों की दो नीति शायद जम्मू कश्मीर में इस तरह के हालात और बनाएगी और कहीं ना कहीं जिस अंदाज से अब पीडीपी और बीजेपी कश्मीर के हालात को लेकर सबसे बड़ी दरार इनकी बन रही है, तो कहीं ना कहीं गठबंधन सरकार पर भी ये कहीं न कहीं जो है एक असर डाल रहा है। तो कई लोगों का ये भी मानना है कि अब ये सवाल खड़े होने लगे हैं कि जम्मू कश्मीर में बिल्कुल अशरफ, गठबंधन सरकार कितनी देर चलेगी और कहीं ना कहीं बिल्कुल एक बड़ी चुनौती है। जाहिर सी बात है दोनों ही पीडीपी और बीजेपी जो गठबंधन की सरकार है उसके लिए एक बड़ी चुनौती है यहाँ पर इस समस्या से निपटना। दो तस्वीरें आपको हम लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप कल की तस्वीर देख सकते हैं और एक आज की तस्वीर है, एक अलविदा नमाज के बाद की तस्वीर है और एक आज ईद की नमाज की बाद की तस्वीर है। जब आप देख सकते हैं दोनों ही तस्वीरें लगभग मिलती जुलती आपको नजर आएंगी, जहां पर प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं। अंदर नहीं मारो, अंदर नहीं आते नहीं। हम आपको बता दें कि इस वक्त जो वहां पर स्थिति है उसके ऊपर बीजेपी के नेताओं से हमने प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी के नेताओं की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। जबकि कांग्रेस की तरफ से कहना है कि जो गठबंधन हुआ है इस बार बीजेपी और पीडीपी का, घाटी में कहीं ना कहीं
उसको लेकर आक्रोशित हैं लोग और उसी की वजह से इस तरह के प्रदर्शन आए दिन देखने को मिल रहे हैं। हालांकि फिलहाल वहां पर आपको बता दें, प्रदर्शनकारियों को काबू में कर लिया गया है। स्थिति जो है वो अब शांतिपूर्ण बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। हम रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए आज तक।